हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे जर्मन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और स्पेशली हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जर्मन स्कूल सिस्टम के बारे में। जर्मन स्कूल सिस्टम कैसे काम करता है, लाइक क्या होता है आफ्टर फोर्थ ग्रेड, जिसके थ्रू बच्चों को तरह तरह के स्कूल में डिवाइड कर देते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेरीज हैं जो लोग अक्सर कर बहुत डाउट में रहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे एक बात समझ लेते हैं कि जर्मनी में तीन तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है स्टेट स्कूल, दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल और तीसरा होता है इंटरनेशनल स्कूल। स्टेट स्कूल जो स्टेट द्वारा फंडेड होते हैं, टोटली फ्री होते हैं। दूसरा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट में पैसा लगता है, जैसे इंडिया की तरह भी सेम ऐसे समझ रहे हो। और तीसरा इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सारा इंग्लिश में रहता है और एक्स्ट्रा लैंग्वेज चॉइस के लिए आप जर्मन चूज करते हो। और इंटरनेशनल स्कूल्स में जो फीस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लाइक 15,000 यूरोज टू 22,000 और 24,000। तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एक पेरेंट्स के लिए ये अफोर्ड करना। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं जर्मन एजुकेशन सिस्टम को समझने की। जैसे सपोज करो एक स्मॉल बेबी है और उसको जर्मन स्कूलिंग में, जर्मन स्कूल सिस्टम में फिट कैसे करना है, ये समझते हैं स्टेप वाइज। तो जैसे आपका एक बेबी है और अभी वो 1 साल का या लेस देन 1 साल का या 6 महीने का, 2-3 साल का है। और आपके पास इनफ टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हो। और तो उस टाइम में आप सोचते हो प्री स्कूलिंग का। तो प्री स्कूलिंग वो टाइम है जब आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में एडमिशन कराते जहाँ पर उसका प्री स्कूलिंग हो सकती है। जैसे कि इंडिया में भी सेम ऐसे होता है, किंडरगार्टन जिसको बोलते हैं। अच्छा, जर्मनी में प्री स्कूलिंग के लिए जैसे कुछ प्री स्कूल जैसे बहुत फेमस, जैसे कि कीटा है और किंडरक्रिppe है। तो इन जनरली इन स्कूल्स में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इजीली उसमें एडमिशन नहीं मिलता आपके बच्चों के लिए। तो ये आपकी चॉइस है, अगर अगर आप प्री स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो या नहीं। या फिर आप अपने घर पे, अगर आपके पास इनफ टाइम है, तो उनको अपने घर पर भी रखकर और पढ़ा सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो। अच्छा, तो तो कब तक अपने बच्चों को अपने घर पर रखना है या इन प्री स्कूल्स में रखना है? तो प्री स्कूल का जो टाइम होता है वो जनरली अप टू 5 ईयर्स होता है। जैसे ही बच्चा 6 साल का हो जाता है तो फिर उसको हमको प्राइमरी स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से। मतलब आपका बच्चा अब 6 साल का हो गया है, अब उसकी स्कूलिंग प्राइमरी स्कूलिंग में होने वाली है। तो अब वो क्लास जो सबसे पहले पढ़ेगा वो भी क्लास नंबर 1। तो वो क्लास नंबर 1 पढ़ेगा, फिर क्लास 2 पढ़ेगा, क्लास 3 पढ़ेगा, क्लास 4 पढ़ेगा। जैसे इंडिया में भी क्लास 1 2 3 4 होती है, राइट? वैसे ही। तो क्लास 4 जब वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद जर्मन एजुकेशन सिस्टम उसकी कैपेबिलिटी को लेके, उसके अब तक के क्लास 4 तक क्या रिजल्ट रहा है, उसने कैसे रेस्पॉन्स करा है, वो जर्मन टीचर और उसके जो टेस्ट बेस्ड जो सारे रिजल्ट बता देंगे कि वो किस तरह का बच्चा है। इसके बाद उसको आगे की पढ़ाई के लिए किस तरह के स्कूल में भेजना है, ये डिसाइड होता है। इसका डिसीजन जर्मन टीचर, जो उस पूरे 4 साल तक उस बच्चे पर नज़र रखा है, और आप और बीइंग अ पेरेंट्स आप डिसाइड करते हो कि आपको किस स्कूल में उसको भेजना है। जैसे क्लास 4 तक प्री स्कूल का टाइम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे बर्लिन जैसे सिटी है, जैसे बर्लिन जो स्टेट है वो सिटी में भी आता है, जैसे दिल्ली की तरह। तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल का टाइम है वो अप टू 6 क्लास होता है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं आगे का। अच्छा, लेकिन जनरली जो रूल होता है वो क्लास 4 तक होता है। कोई भी बच्चा क्लास 4 तक जब पास कर लेता है, उसके बाद जर्मन टीचर और आप डिसाइड करते हो कि उसको कौन से स्कूल में जाना है। तो हम एक एक करके स्कूल्स का डिस्कशन करते हैं कि कौन सा स्कूल क्या कैटेगरी में बच्चों को डालता है। तो वो 4 कैटेगरी हैं: हाउपशूले, रियालशूले, गेस्मार्टशूले और जिम्नाजियम। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाउपशूले क्या होता है? जनरली ऐसे सोचो, अब आपका बच्चा हाउपशूले में आ गया क्योंकि उसने क्लास 4 ऑलरेडी पास कर ली थी। अब वो क्लास 5 हाउपशूले में स्टार्ट करेगा, जहाँ पर वो क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक कंप्लीट करेगा। उसके बाद उसको वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, हाउपशूले में जो स्टूडेंट जो आते हैं वो उनका थोड़ा लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, वो चीज़ें थोड़ी स्लो सीखते हैं, लर्निंग थोड़ा स्लो सीखते हैं। उसके बाद उनको फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए उसमें रखा जाता है। जैसे कि किसी को
पेंटिंग करना पसंद आ रहा है, किसी को वेल्डिंग पसंद आ रही है, तो इस हिसाब से, तो किसी को वेल्डिंग पसंद आ रही है, तो इस हिसाब से वो हाफसूले में डिसाइड करते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ऑफ स्कूल है वो है रियाल सूले। रियाल सूले में जो क्लास 5th में जब बच्चा आएगा, जब वो रियाल सूले में पढ़ रहा होगा, तो वो वहाँ पे क्लास 5th करेगा, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10th क्लास तक करेगा। उसके बाद फिर उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे भेज देंगे। ये वो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में डाले जाते हैं जो हाफ सूले की कैटेगरी से थोड़ा अबव आते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छे से सीख लेते हैं, बट नॉट द परफेक्ट वन, बट मतलब एवरेज तरीके से आते हैं। इसके बाद इनको भी फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है, उसमें आपको लाइक जो भी इंटरेस्ट के हिसाब से आता है, गवर्नमेंट तुमको पूरा प्रैक्टिस कराएगी। जैसे वेल्डिंग तुम्हें मजा आ रहा है तो वेल्डिंग सीखो, प्लम्बिंग सीखो, तो इस हिसाब से आपको टेक्नीशियन जो भी जॉब्स रहती हैं उनमें आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है गैस स्मार्ट सूले। ये थोड़ी मिक्स कैटेगरी है होती है, जिसमें आप क्लास 5 टू लेके अप टू 12, 13 तक करते हो। उसके बाद अब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है या फिर आपको ट्रेनिंग लेके जॉब स्टार्ट करनी है। इंडस्ट्री लेवल पे आप अपनी सर्विस दे सकते हो आफ्टर गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। इसके बाद जो टॉप मोस्ट कैटेगरी आती है वो आती है जिम्नाजियम। जिम्नाजियम में वो बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छा एकेडमिकली काम स्ट्रॉन्ग रहे हों, और जो बहुत अच्छा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग रहे हों, जिनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा हो, और जो फिर यही बच्चे जो होते हैं वो आगे जाके लाइक क्लास 5 टू 12, 13 के बाद फिर कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर रिसर्च करते हैं। जैसे कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, फिर मेडिकल डॉक्टर बनना है। किसी को मान लो सिर्फ ट्रेनी बनना है तो फिर वो गैस स्मार्ट सूले या रियाल सूले की तरफ जाएंगे। तो इस हिसाब से बच्चे के आईक्यू के देख के, बच्चे की कैपेबिलिटी को देख के ये कैटेगरी डिसाइड करी गई हैं। और लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम अपना ही एग्जांपल लें, हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करेंगे। तो जर्मन एजुकेशन सिस्टम वो क्लास 4th में कैसे बच्चों को अलग अलग कर पा रहा है, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिसमें कुछ बच्चे मान लो अप टू हाई स्कूल या इंटर तक अच्छा रेस्पॉन्स नहीं करते, जब वो कॉलेज जाते हैं तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि लाइक यहाँ पे क्लास 4 तक वो कैसे जज कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात और होती है, जैसे अगर कोई बच्चा मान लो जिम्नाजियम में पढ़ रहा है और उसको लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा तेज वहाँ पढ़ाई हो रही है, क्लास 5 की पढ़ाई, क्लास 6 की पढ़ाई बहुत तेज हो रही है, और वो चाहता है कि नहीं यार मुझे बहुत स्लो, मतलब इतना तेज नहीं सीखना है, तो वो अपनी कैटेगरी मतलब स्कूल्स चेंज कर सकता है। जैसे कि वो अगर चाहे तो रियाल सूले में अपना शिफ्ट कर सकता है। इसके थ्रू लाइक पूरी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आप स्कूल चेंज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे भी बातें आती हैं, जैसे मान लो आप क्लास 4 कंप्लीट करते हो और टीचर के एवोल्यूशन के हिसाब से टीचर कहता है कि आपको रियाल सूले में जाना चाहिए, ना कि आपको जिम्नाजियम में। लेकिन एज अ पेरेंट्स आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो बेटा है या मेरी जो बेटी है वो जिम्नाजियम ज़्यादा बेटर कर सकती है, लाइक उसको कॉलेज में जाना चाहिए, उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी चाहिए, उसको रिसर्च करनी चाहिए। तो आप चाहो तो लाइक लॉ वगैरह या फिर कुछ लॉ के हिसाब से कुछ कानूनी कार्रवाई करके भी आप अपने ये केस वगैरह कर सकते हो और फिर बाद में चेंज कर सकते हो। तो थोड़ी प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस भी होती है, इसके थ्रू आप अपने डिसीजन चूज कर सकते हो। और वैसे भी ये म्यूचुअल डिसीजन होता है, आपका टीचर और आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये ओवरऑल एक 4 तरीके के स्कूलिंग है जो आफ्टर 4th क्लास ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके के आगे स्कूल में स्कूलिंग करनी है। तो मैं यही थी यार, एक लाइक जो मैंने अभी तक पता किया था कि लाइक जर्मन स्कूल सिस्टम कैसे काम करता है। अच्छा, आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, मैं उनका जो आपका डाउट रहेगा उसको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।